फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक ऐसा फ्रेज है जो बहुत लोगों के मन में गूंजता है। एक उम्मीद की किरण जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से मुक्त जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, जहां पैसिव इनकम स्ट्रीम्स आपकी रोज की मेहनत की जगह ले लेते हैं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की ताकत है जो स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए हासिल की जा सकती है। रियल एस्टेट आपको 9 to 5 की भागदौड़ से एक अलग रास्ता देता है, एक ऐसा तरीका जो आपको स्थायी धन बनाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। ये आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे होते, आप अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। रियल एस्टेट मूल रूप से जमीन या प्रॉपर्टी के मालिकाना हिक्यू के बारे में है। इसमें रेजिडेंशियल होम्स और अपार्टमेंट से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग्स और यहां तक कि अनडेवलप्ड लैंड भी शामिल हो सकती है। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसेंशियली इंटेंजिबल एसेट्स के एक हिस्सेदार बन जाते हैं, जिनकी वैल्यू समय के साथ बियाई आ सकती है। भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात मकान मालिक बन जाएं। इस मार्केट में भाग लेने के कई तरीके हैं, हर एक का अपना रिस्क प्रोफाइल और पोटेंशियल रिटर्न्स होता है। इन अलग अलग रास्तों को समझना आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही फैसले लेने के लिए जरूरी है। भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक सबसे कॉमन तरीका है रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदना। इसमें एक प्रॉपर्टी खरीदना और उसे किराएदारों को रेंट पर देना शामिल है, जिससे पैसिव इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम जनरेट होता है। जैसे जैसे आप मॉर्गेज चुकाते जाते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है, आप इक्विटी बिल्ड करते हैं और अपना धन बढ़ाते हैं। एक और पॉपुलर स्ट्रैटेजी है फ्लिपिंग हाउसेस, जिसमें कम कीमत वाली प्रॉपर्टीज खरीदना, उनका रेनोवेशन करना और उन्हें फायदा लेकर बेचना शामिल है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है और इसके साथ रिस्क्स और चैलेंजेस भी होते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज और फ्लिपिंग के ट्रेडिशनल रूट्स के अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की दुनिया अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से कई तरह की स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। आइए इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। REITs या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को ओन, ऑपरेट या फाइनेंस करती हैं। REITs में इन्वेस्ट करके आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी के मालिक बने बिना रियल एस्टेट मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स के समान होते हैं और मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं। होलसेलिंग में बहुत ही कम कीमत वाली प्रॉपर्टीज ढूंढना और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिक्योर करना शामिल है। फिर एक फी लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और बायर को असाइन करना होता है। इसके लिए मार्केट नॉलेज और नेगोशिएशन स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पूंजी लगाए बिना भी इससे अच्छा फायदा कमाया जा सकता है। रियल एस्टेट सिंडिकेशन में बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर फंड्स पूल करना शामिल है। इससे लोग उन डील्स तक पहुंच पाते हैं जो शायद वो अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते थे और अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इनमें से हर स्ट्रैटेजी की अपनी लर्निंग कर्व है और इसके लिए सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। जरूरी है कि आप अच्छी तरह से रिसर्च करें, हर अप्रोच से जुड़े रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझें और ऐसी स्ट्रैटेजी चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और कंफर्ट लेवल के हिसाब से हो। भारत में आप रेंटल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल रियल एस्टेट और लैंड बैंकिंग जैसी स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज में आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को किराए पर देकर स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लैंड बैंकिंग में आप फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए लैंड खरीदते हैं और उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन का इंतजार करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में आप ऑफिस स्पेसेस, रिटेल स्टोर्स या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4, व्हाई रियल एस्टेट, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। रियल एस्टेट को लंबे समय से वेल्थ बिल्डिंग टूल माना जाता रहा है और यह सही भी है। कई दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के विपरीत
रियल एस्टेट अप्रिसिएशन पोटेंशियल, कैश फ्लो और टैक्स एडवांटेजेस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रदान करता है, जो इसे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का एक प्राइमरी बेनिफिट है इसका लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की संभावना। हिस्टोरिकली रियल एस्टेट की वैल्यूज समय के साथ बढ़ती रही हैं, खासकर डिजायरेबल लोकेशंस में। जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, वैसे वैसे आपका नेट वर्थ भी बढ़ता है, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बचाव प्रदान करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट रेंटल पेमेंट्स के जरिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। कैश फ्लो का ये स्टेडी स्ट्रीम आपकी प्राइमरी इनकम को बढ़ा सकता है, आपके डेट पे ऑफ को तेज कर सकता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रॉपर्टीज अक्वायर करते हैं और अपनी रेंटल इनकम बढ़ाते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। एप्रिसिएशन और कैश फ्लो के अलावा रियल एस्टेट कई तरह के टैक्स एडवांटेजेस भी प्रदान करता है, जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर काफी असर डाल सकते हैं। मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए डिडक्शन से लेकर डिप्रिसिएशन बेनिफिट्स तक, ये टैक्स ब्रेक्स आपकी मेहनत की कमाई को बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने कई परिवारों को लंबे समय तक वेल्थ बिल्ड करने में मदद की है, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में सुधार हुआ है। सेक्शन 5, योर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद को एजुकेट करें, बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के पॉडकास्ट सुनें। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करें। क्या आप फ्लिपिंग के जरिए जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम चाहते हैं? रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बनाएं, एजेंट्स, लेंडर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स से जुड़ें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक मैराथन है। स्मॉल शुरुआत करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। भारत में रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स को समझें और लोकल मार्केट कंडीशंस पर ध्यान दें।